संसारी जीव राग द्वेष रूपी दो रस्सी, लंबी रस्सी के द्वारा कर्मों को ग्रहण करता है और अज्ञान से संसार समुद्र में चिरकाल तक भ्रमण करता है। यह कह रहे हैं कि संसारी जीव राग देश रूपी दो लंबी रस्सी है, इनका छोक नहीं मिल रहा या और वह रस्सी जो है मात्र उनको जकड़े हुए है। संसारी जीव जो है उन दो रस्सियों को जकड़े हुए है। और देखा जाए अगर संसार अगर है या वह राग देश ही, राग देश के कारण ही यह जीव सुख दुख का अनुभव करता है। जहां राग है वहां पर भी दुख है, समझा? क्योंकि जहां राग है वहां कहा है वहां आग है। आग दिख नहीं रही परंतु वह अंगारे के समान आग है। और जो द्वेष है वहां धधकती हुई अग्नि है। तो यह राग और द्वेष ये दोनों ही इस संसार को, इस संसार में क्या घुमाने का ही कारण है। जैसे सफर करने के लिए दो पहिए की, चार पहिए की, छह पहिए की, 10 पहिए की, 8 पहिए की इत्यादि को वाहन हुआ करते हैं। इसी प्रकार इस संसार में भ्रमण करने के लिए दो पहिए की गाड़ी है और वह दो पहिए की गाड़ी में जो सवार हुआ है और वह यह जीव अनादि काल से उसमें सवार है। क्या रखना? और ये जीव राग देशी रूपी दो पहियों की गाड़ियों में बैठ करके भ्रमण कर रहा और जहां उसके इंद्रियों के सुविधाएं मिल जाए वहां अपने को आनंद मानता है, सुखी मानता है। परंतु यही सुखी नहीं, ऐसा आचार्य पूज्यपाद स्वामी बतला रहे। आगे कह रहे हैं संसार में पैर से चलने वाली जो रेट हुआ करती है, घटी यंत्र हुआ करता है, जैसे आपने रेट देखी होगी इस प्रकार से चलती है। और इधर से भरती है और इधर आकर के खाली होती है। यही उसका अनादि काल का चक्र चलता आ रहा है। जब तक एक विपत्ति समाप्त होती है तब दूसरी विपत्ति सामने खड़ी हो जाती है। क्या है? जब रेट का आगे का जो बर्तन है वो खाली होता है तो पीछे का उसका पीछे भरा हुआ बर्तन आया। इसी प्रकार एक विपत्ति समाप्त होती है तो दूसरी विपत्ति हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाती है। डब्बू भाई, क्या है इसमें?
एक विपत्ति समाप्त होने के उपरांत दूसरी विपत्ति खड़ी है। यही संसार का कारण है। अब यहाँ बड़ी कठिनाई से अर्जुन होने वाले सुरक्षित न रहने वाले नाशवान धन उत्तराधिकों में कौन पुरुष ज्वर से रहित होने पर भी घी पीने के समान अपने आप को स्वस्थ सुखी मानता है, अर्थात कोई नहीं। यहाँ कह रहे हैं बड़ी कठिनाई से अर्जुन होने वाले सुरक्षित न रहने वाले नाशवान धन उत्तराधिकों में कौन पुरुष से रहित होने पर घी पीने के समान अपने आप को स्वस्थ सुखी मानता है, अर्थात कोई नहीं। जैसे किसी जीव को क्या है, जैसे किसी जीव को ज्वर चढ़ा है, ठीक है, और ज्वर चढ़ने वाले को अगर उसे घी पिला दिया जाए और वह कहीं से ताकत आएगी, तो वह ताकत नहीं आएगी। वह जो ज्वर चढ़ा हुआ है वह उसके लिए जो घी है, ठीक है, वही अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करने वाला हो जाए। तो भला आदमी कौन उस घी को, ताकत को देने वाला, चिकनाई को देने वाला कौन पिएगा? भला कोई नहीं पिएगा। इसी प्रकार आचार्य भगवत पूज्यपाद स्वामी यहाँ दर्शा रहे हैं, फैली हुई अग्नि से जलते हुए मृग आदि जीवों के समूह से युक्त वन में किसी वृक्ष पर बैठे हुए मनुष्य की तरह मूर्ख जीव दूसरे की विपत्ति के समान अपनी विपत्ति को नहीं देखता है। कहा कि जंगल में आग लगी है। क्या लगी है? जंगल में आग लगी है, जीव जंतु जल रहे हैं, और उसी जंगल में एक वृक्ष पर एक व्यक्ति बैठा है। जो मूर्ख व्यक्ति हुआ करता है, जो दूसरे जो जल रहे हैं ना, उनकी परवाह न करके अपने में लगता है कि मैं तो सुखी हूं, परंतु उससे मूर्ख से पूछा जाए कि जंगल जल रहा है और दूसरे पशुओं को जलता हुआ तू देख रहा है और आनंदित हो रहा है, क्या तू नहीं जलेगा क्या? इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं क्या कि भाई तू आज उसके ऊपर विपत्ति है तो आज कल तेरे ऊपर भी विपत्ति वो आने वाली है। इसलिए दूसरे के दुखों में क्या आनंद नहीं मानना चाहिए। क्या नहीं मानना चाहिए? दूसरों के दुखों में अपने को आनंद नहीं मानना चाहिए। अगर ऐसा आनंद मानते हैं तो आचार्य भगवंत उससे मूर्ख की संज्ञा दी है। क्या दी है? वह मूर्ख है। काल के निकल जाने पर आयु के क्षय और धन की वृद्धि का कारण मानने वाले भगवान धनवान पुरुषों को अच्छी तरह अपने जीवन से भी धन का पाना इष्ट है। क्या कह रहे हैं?
काल के निकल जाने पर आयु के क्षय और धन की वृद्धि का कारण मानने वाले धनवान पुरुषों को अच्छी तरह से अपने जीवन से भी धन का पाना इष्ट है। विचार करो। हाँ, आचार्य भगवंत यहाँ ये दर्शा रहे हैं कि जब समय आता है, ठीक है, और शरीर क्षीण हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति धनवान है, ठीक है, और वही धन का पाना, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि कितना भी धन हो, और सबसे ज्यादा देखा जाए कि बुढ़ापे में जब मरने का समय होता है, जब भी पैसा इकट्ठे करने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। क्या होती है? वो अपनी तिजोरी की चाबी किसी को देना नहीं चाहता। क्या है? कल्पना जी, किसी को अपनी तिजोरी की चाबी नहीं देना चाहता। यह आगे कह रहे हैं, जो धन से रहित गरीब त्याग करने के लिए धन का संचय करना श्रेष्ठ मानता है, वह स्नान करुणा इस विचार से अपने शरीर को कीचड़ से लीपता है। अब वास्तव ही है, अरे हम तो गरीब हैं, हाँ, हमारे पास पैसा होता तो हम भी दान करते। क्या? अरे भाई, वो दान करने के लिए क्या तो क्यों इतना पुरुषार्थ कर रहा है? विचार करना। क्या मैं धन कमाऊंगा, फिर बोली लगाऊंगा, फिर पैसा दान में लगाऊंगा? अरे भाई, यहाँ तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि ये जो है पैसा इकट्ठा करने का जो तेरा भाव जागृत हुआ है, और उसमें छिपा हुआ कि मैं दान करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, क्या? तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जैसे हाथी हुआ करता है, हाँ, हाँ, बार बार उसके ऊपर धूल डालता है और फिर पानी डालता है, हाँ, पहले कीचड़ लगा लो शरीर पर और फिर उसे साफ करो। अरे तेरे पास पैसा नहीं है, हाँ, कोई बड़ी बात नहीं, तू पैसे के पीछे क्यों भाग रहा है? तू तो अपनी आत्मा की ओर अंतरंग में जा। क्या? पैसा तो तेरे चरणों में पड़ा होगा, क्यों पैसे की इच्छा करता? हाँ? समझ में? अरे भाई, दान देना है, हाँ, और दान देने की भावना है, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, ठीक है, पर नहीं है फिर विकल्प करना कि मैं पैसे कमाऊं, चाहे कैसे भी कमाऊं, मैं सेठ हो जाऊं, मैं धनवान हो जाऊं, फिर मैं दान करूंगा। तो ऐसी कीचड़ लगाओ और फिर उसे साफ करो। क्यों मेहनत कर रहे हैं भैया? पहले कमाने में क्या, पहले कीचड़ लगाने में मेहनत की और उसे साफ करने में मेहनत कर रहे हो। ऐसे आचार्य भगवंत कहते हैं, जिसके पास कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, परंतु क्या करना है? परंतु क्या करना है? परंतु ये करना है कि जिसके पास नहीं है, क्या वो अंतरंग में जाके बैठे है और जो है आत्मा का चिंतन करे, यही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है। चोरी से धन न कमाना, धनवान क्या नीति से हो जाए अच्छी बात है, अनीति से कभी भी धन कमा करके सेठ मत बनना। 2 नंबर का व्यापार करके, चोरी करके, दूसरों को सता करके, दूसरों का खून पी पी के, या दूसरों को मार मार करके, दूसरों के ऊपर अंकुश लगा लगा करके, या पैसा हड़प करके, या जो अपने को धनवान बनते हैं, ऐसी समझो कि पहले उन्होंने अपनी
कीचड़ लगाई है, और फिर उसके बाद में उन्होंने क्या किया, उस कीचड़ को साफ कर रहे हैं। तो भैया ऐसी मूर्खता क्यों करती हो, नहीं करनी चाहिए। आगे भगवत कह रहे हैं, जिसका सहयोग प्राप्त कर पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं, और वह शरीर हमेशा विनाशिक है, उसके लिए प्रार्थना कामना करना व्यर्थ है। हा? किसी के अगर रोग हो गया है आज वर्तमान में, क्या आज जो है चारों ओर कोरोना का प्रकोप चल रहा है, सभी लोग उससे भयभीत हैं। भयभीत होने से काम नहीं चलेगा, घबराने से काम नहीं चलेगा। हाँ, पर इतने सुसज्जी मत हो जाओ कि आ बेल मुझे मार, उसकी हमें सुरक्षा भी करनी है। और अगर किसी कारण असाता कर्म का उदय आने पर जो कोरोना से, जो उस महामारी से पीड़ित है, तो उनको घबराना भी नहीं चाहिए। तो ये आत्मविश्वास रखना चाहिए कि अगर मेरे क्या आयु का अगर आ गई है, आयु का अंत हो रहा है, या मेरी सांसें पूर्ण हो रही है, आयु पूर्ण हो रही है, तो जो मुझे कोई जीवित नहीं रख सकता। और मेरी आयु पूर्ण नहीं हुई है तो संसार में कोई मुझे मार नहीं सकता। ऐसी जिसके अंदर क्या धारणा बनी है, उसे कोई मार नहीं सकता। क्या रखा। और सुबह उठ करके विचार करो, क्या मैं स्वस्थ हूं, मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है। आज बीमारी क्यों ज्यादा हो रही है मैं बीमार हूँ, है मैं बीमार हूँ, है मैं बीमार हूँ, मुझे बुखार आ रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, मेरी छाती में दर्द हो रहा है। क्या रखना, ऐसा जो आर ध्यान करता है, क्या करता है, आर ध्यान करता है, ऐसा जीव हमेशा रोगी रहता है। क्या रखना। और जो जीव मैं सुखी हूं, मेरे अंदर कोई रोग नहीं है, रोग से घबराता नहीं हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मेरे अंदर बहुत पावर है। समझा। अपनी उस ऊर्जा को इकट्ठा करना, वह जीव कभी भी क्या बीमार नहीं हो सकता। एक व्यक्ति था, वो रोज कहता मैं पेट में दर्द, मेरे पेट में दर्द, मेरे पेट में दर्द, हाथ पेट में दर्द, हाथ पेट में दर्द। अनेक प्रकार की गोली खा रहा है, अनेक प्रकार की औषधियां ले, जो कह रहा वही खा रहा है। क्या उसने जो है ऐसा बवंडर बना लिया, क्या कि वो वास्तव में खटिया में ही मिल गया। क्या मिल गया, खटिया में मिल गया। और वह वास्तव में इतना बड़ा रोगी हो गया कि उसे डॉक्टर भी नहीं संभाल पा रहे। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि उसने अपनी शक्ति को हीन समझा, अपने उस आत्मबल को कमजोर किया। और वो कहता हाँ ठीक होगा। तो एक बच्चा होता है ना, हाँ, और बच्चे को बुखार आ गया है, फिर भी जो है रो रहा है, चिल्ला रहा है, और फिर भी भाग रहा है। क्या रखना।
तो ऐसे बालक के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए रोग जो भाग जाता है, विचार करना। और जो कहता हाँ मैं मरा, हाँ मैं मरा है, मैं मरा, समझा। आपने देखा होगा किसान लोग होते हैं, पानी में खड़े होते हैं, पानी देते हैं खेत में, है? और पानी में अपन जो है देख, अगर पानी में अगर पैर भीग जाए तो सर्दी लग जाती है, पर किसान को क्यों नहीं लगती? कि उनका उपयोग कहाँ है? कहाँ है? खेती में पानी देने का है। और अपना उपयोग क्या है? कि मेरे पैर भीग जाएंगे, सर्दी हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी। बच्चों बच्चों, जितना हम बचेंगे उतना ही वो हमको कर्म पेलेगा, हमको सताएगा। इसलिए बचने की, बचना तो चाहिए। अगर कोरोना आया है तो हमें बचना चाहिए, हमें ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, क्या हमें मास्क लगा के रहना चाहिए, हमें समय को देखते हुए हमें चलना चाहिए, समझा। और जो अपनी आत्मा के वो शरीर की शक्ति है, उसको बढ़ाना चाहिए। हाँ, करते क्या है? ये तो नहीं करेंगे। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि शरीर ये अपवित्र है। कैसा है? अपवित्र है। शरीर में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कि जिसको छूने से दूसरी कोई वस्तु पवित्र हो जाए, नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। और शरीर से अगर कोई वस्तु लग जाए तो अपवित्र हो जाए। विचार करना, मुर्दा होता है और उस मुर्दे को छूने के उपरांत नहाना पड़ता है। क्यों? कि वो शरीर पवित्र नहीं है। परंतु उस अपवित्र शरीर को भी अगर हम जब ध्यान के माध्यम से ना, और उस शरीर को भी हम पूज्य बनाते हैं, समझा। उसकी लोग पूजा करते हैं, किसके माध्यम से? त्याग के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से। विचार करना। तो आज अपन लोग जो है विशेष ध्यान दें कि शरीर जो है नाशवान है, और इस नाशवान शरीर के लिए हमें ज्यादा चिंता फिक्र नहीं करनी चाहिए। हाँ, और इतने सजग भी हो जाए, हाँ, कि शरीर अगर बिगड़ रहा है तो उसे और बिगाड़ दे, उसे भी संभालना चाहिए, पड़ोसी है। इसी मंगल भावना के साथ सभी को कोटि कोटि आशीर्वाद है कि आपका सभी का जीवन मंगल में हो, आनंद में हो। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। और इसी क्रम में हमारे आज की इस सभा में, मीटिंग में, हमारे रीता जैन दिल्ली से हैं, उनको आशीर्वाद है कि आपका जीवन मंगल में हो, आनंद में हो। सर्दी से थोड़ा बचाव करें। हाँ, बहुत सर्दी है, और इस महामारी से भी अपन सावधान रहें। और कल्पना जैन पिटगांव से है, आशीर्वाद है आपका जीवन मंगल में हो, आनंद में हो, और पूरा परिवार आपका सुखी रहे। इसी क्रम में हमारे महेश चंद जी शिकारपुर और आशा जैन, आशीर्वाद है पूरे परिवार के लिए कि आपका जीवन। और चीनू भैया, हाँ, आशीर्वाद है। आप तो भैया भूल गए हो, कभी कभी दिखते हो, हवाएं आपके लिए आएगी। हाँ, हम, हाँ, आज हमारी सुनिए। हाँ, जल्दी जल्दी आइए हमारे पास, ठीक है। और थोड़ा, हाँ, आपका तो पूरा राम राज्य आने वाला है। हाँ, आशीर्वाद है आपके लिए। और आपकी तो सरकार बड़ी मजे से चल रही है और चलती रहेगी, ठीक है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और हमारे प्रवीण जैन, रूबी जैन दिल्ली से है, आशीर्वाद है आपके पूरे परिवार के लिए, संभव जैन के लिए भी।
कि आपका जीवन मंगल में हो, आनंद में हो, और थोड़ा बचाव रखें समय के हिसाब से अपने। हाँ, ठीक है। और क्योंकि बचाव भी बहुत जरूरी है, सर्दी बहुत तेज है, दिल्ली में तो बहुत तेज सर्दी है, ठीक है। और वैसे तुलसी का अगर प्रयोग करते रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। सभी लोग तुलसी का जो वो आता है, लिक्विड आता है, ठीक है, गर्म पानी में अगर उसे डाल डाल के 4-6 बूंद लेते रहेंगे तो आपके जो है शारीरिक शक्ति, जो ऊर्जा है बहुत तेजी से बढ़ेगी। क्योंकि आ, जो तुलसी का जो अर्क होता है, तुलसी होती है, उसमें बहुत से बीमारियों से लड़ने की क्षमता हुआ करती है, ठीक है। तो स्वच्छ भी है, कोई बीमारी नहीं, फिर भी ले, क्योंकि हम उससे शरीर को पड़ोसी को अगर सही रखेंगे तो पड़ोसी कभी भी हमारे ऊपर हावी हो सकता है, ठीक है। आशीर्वाद है सभी के लिए। और इसी क्रम में हमारे राकेश जैन, सुनीता जैन दिल्ली से है। तो नाम भी उन्होंने सीता का भी नाम आ गया और राम का नाम पहले ही लिखा था। आशीर्वाद है आपके लिए, पूरे परिवार के लिए, कि आपका जीवन मंगल में हो, आनंद में हो। और इसी क्रम में हमारे डब्बू भैया भिंड से हैं। बहुत दिन बाद आज उनका हाँ, उनके श्रीमती जी भी हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। हाँ, बहुत अच्छे हैं, जोड़ी। हाँ, बहुत सुंदर है। और जैसे रुक्मणी और श्री कृष्ण जी, हाँ, ऐसे हमारे डब्बू भैया हैं। आशीर्वाद है आपके जीवन के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप जीवन हमेशा क्या हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। और हमारे विकास गजेंद्र भैया शिकारपुर से है, पारस एजेंसी है। आशीर्वाद है, ठीक है, सभी के लिए। और इसी क्रम में हमारे हाँ, रूबी जैन समझ हो गया। सभी को आशीर्वाद है कि आप जो है जीवन में मंगल में रहे, आनंद में रहे। और शाम को कितने बजे? हाँ, 7 बजे, ठीक है। थोड़ा सर्दी का समय है, सर्दी के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। 7 बजे से 7:30 बजे तक अपन जो है, ठीक है, अपन जहाँ चलेंगे तो सभी लोग जो है 7 बजे शाम को, ठीक है। तो सर्दी के हिसाब से अपन चल रहे हैं, क्योंकि भोजन का भी समय होता है, फिर वो थोड़ा सा रहता है। आशीर्वाद है। फिर राकेश के भैया बेरंदा से पुत्र हैं। आशीर्वाद है आपके लिए, बहुत सुंदर। और 31 तारीख को यहाँ निर्माण लाडू, ठीक है, सभी लोग जो है जूम के माध्यम से अपनी भावनाएं भगवान के चरणों में रखेंगे। और मोक्ष कल्याण सभी लोग मनाएंगे 31 तारीख को। तैयारियां यहाँ पूरी चल रही है। और हमारे 108 नाम भी हमारे पूर्ण हो चुके हैं। 108 नाम हमारे पास आ चुके हैं, जिन लोगों के नाम से यहाँ बड़ी पूजा होगी और उनके लाडू भी यहाँ चढ़ाया जाएगा उनके नाम से। 108 नाम पूर्ण हो चुके हैं। अब देखिए जूम के माध्यम से 108 परिवार और यहाँ लाडू चढ़ेगा। और लोग आएंगे भी, ऐसा नहीं है कि नहीं बंद नहीं है। पर यह है कि सुरक्षा के साथ आए और सुरक्षा के साथ जहाँ रहे, मास्क लगा करके। और जो व्यवस्था है, जो गाइडलाइन, सब सभी को आशीर्वाद है कि सभी जीवन मंगल में हो, आनंद में हो। भगवान महावीर स्वामी की जय। वाणी के ज्ञान से सूर्य लोका लोक, और ये मस्त सदा